हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग टेस्ट पेपर 3 का 1 से लेके 9 तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 1064 एंड 1201। इसमें ये पूछ रहा है कि इन दोनों नंबर के बीच में टोटल कितना होल नंबर है, ये आपको बताना है। तो टोटल कितना होल नंबर ये कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो 1064, तो 11 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 7। ये कितना हो गया है 9 हो गया है। कैसे, देखिए ये इससे कैरी लेगा तो इसके पास तो है नहीं, तो ये इससे लेगा तो ये हो जाएगा 10, फिर ये इसको एक दे देगा तो ये हो जाएगा 11 और ये हो गया 9। तो 9 में से 6 गया तो 3 और ये हो गया 1, इसको देने के बाद तो 1 और ये 1 में से 1 गया तो 0, तो कितना हो गया 137 हो गया। लेकिन आपका आंसर 137 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर बोला हुआ है बिटवीन। बिटवीन मतलब कि बीच में, इन दोनों नंबर के बीच का होल नंबर आपको पता करना है। लेकिन माइनस करने पर ये भी काउंट हो जाता है, तो इसको हटाना है। तो इसको हटाने के लिए 1 इसमें से माइनस कर देंगे तो हो गया 136। तो इन दोनों नंबर के बीच में टोटल कितना होल नंबर हो गया 136 होल नंबर हो गया। तो आंसर आपका 136 होगा, न कि 137, क्योंकि माइनस करने पर ये वाला भी काउंट हो जाता है। तो इसको हटा दिए तो सिर्फ बीच वाला बच गया। ठीक है, तो 136 आंसर हो गया। फिर दूसरे में देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, स्टार की जगह पर आपको भरना है। तो देखिए 0 में से 1 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, कैरी ले लेंगे। तो ये सब तो 0 है तो ये सब तो दे नहीं पाएगा इसको, तो ये वाला जो है इससे मांगेगा। तो एक इसको ये दे दिया तो ये कितना हो गया 10, फिर ये इसको एक दे दिया तो ये हो गया 10, ये हो गया 9, फिर ये इसको एक दे देगा तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9, फिर ये इसको एक दे देगा तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, फिर ये इसको एक दे देगा तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9, फिर ये इसको एक दे देगा तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9। तो 10 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, मतलब कि 9 में से क्या माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो 9 में से 7 माइनस करेंगे तब जाके 2 आएगा। फिर है 4, तो 9 में से क्या माइनस करेंगे तो 4 आएगा। तो 9 में से 5 माइनस करेंगे तब जाके 4 आएगा। फिर है यहाँ पर 0, तो 9 में से क्या माइनस करेंगे तो 0 आएगा। तो 9 में से 9 माइनस करेंगे तब जाके 0 आएगा। फिर यहाँ पर है 7, तो 9 में से क्या माइनस करेंगे तो 7 आएगा। तो 9 में से 2 माइनस करेंगे तब जाके 7 आएगा। ठीक है, और ये कितना है 9 है और नीचे कुछ नहीं है, मतलब कि 0 है। तो 9 में से 0 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9। तो ये आपका सॉल्व हो गया। फिर 3 में देखिए यूज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसको आपको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करने के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से इसको सॉल्व करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, a इंटू बी प्लस सी। तो इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए a इंटू बी है और a इंटू सी है, तो a दोनों में है तो a कॉमन ले लिए। तो उसी तरह इसमें देखिए 1063 इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसको कॉमन ले लेंगे। तो देखिए यहाँ कॉमन ले लिए है तो इसको ले लिए, तो इसमें क्या बच गया 128 बच गया, तो 128 लिख दिए। फिर माइनस का माइनस, इसमें क्या बच गया 28 बच गया, तो 28 लिख दिए। फिर इन दोनों को माइनस किए तो 100 आ गया। फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो ये इतना आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। फिर 4 नंबर देखिए फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें आपको ये बोला हुआ है कि 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर और 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, इन दोनों का आपको प्रोडक्ट निकालना है। और प्रोडक्ट कैसे निकालना है, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करते हुए आपको प्रोडक्ट करना है, जैसे इसमें किए थे। ठीक है, तो देखिए पहले 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लिख लिए, तो जितना डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बोलेगा उतना 9 लिख देते हैं। तो 5 डिजिट का बोला है तो 5 तो 9 लिख दिए। फिर 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लिखे हैं तो 3 9 लिख दिए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन है। तो अब 999 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं,
लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें से जब हम 1 माइनस करेंगे तो वापस से ये आ जाएगा, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इस फॉर्म में क्यों लिखे? क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसी फॉर्म में रहता है, a इंटू बी प्लस सी या फिर b माइनस सी। ठीक है, तो इसमें b माइनस सी हो गया है और a बाहर है। ठीक है, तो इसलिए इस फॉर्म में लिखे हैं। अब देखिए, अब इसको तोड़ेंगे। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, जब इसको तोड़ते हैं तो क्या होता है, a इंटू बी माइनस a इंटू सी। तो उसी तरह इससे इसमें माइनस करेंगे तो लिख दिए, फिर माइनस का माइनस, फिर इससे इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ लिख दिए और इसको ऐसे ही उतार दिए, फिर इन दोनों को माइनस किए तो इतना आंसर आ गया। फिर 5 में देखिए, डिवाइड इतना बाई 267 एंड चेक द रिजल्ट बाय द डिवीजन एल्गोरिथम। इसमें आपको इसको इससे डिवाइड करना है और उसके बाद आपको चेक भी करना है कि आप जो डिवाइड किए हैं वो सही है या फिर गलत है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसको 267 से डिवाइड किए हैं तो पहले 2 बार में लगाया 534, तो माइनस किए तो 5 आ गया, फिर उसके बाद 6 उतार दिए, लेकिन 267 से 56 में नहीं लगने वाला था, इसलिए उसके बाद 8 और उतार दिए। तो जब 8 उतार दिए तो यहाँ पर 0 देना पड़ गया। क्यों देना पड़ गया? क्योंकि नियम ये कहता है कि एक बार में एक ही नंबर उतार सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 नंबर उतारना पड़ गया। तो जब भी 2 नंबर उतारते हैं तो एक 0 यहाँ पर देना पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पर 0 दे दिए। फिर उसके बाद में लगाया 2 बार में 534, फिर माइनस करने पर 34 आ गया। अब इसके बाद नहीं लगने वाला है तो इसको यहीं पर छोड़ दिए, तो ये डिवाइड यहीं पर ख़त्म हो गया। अब इसको चेक करना है कि ये जो डिवाइड किए हैं वो सही है या फिर गलत है। तो इसको चेक करने का फार्मूला होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इसमें क्या है, इसको डिविडेंड बोलते हैं, डिवाइजर इसको बोलते हैं, जिससे डिवाइड देते हैं उसको डिवाइजर बोलते हैं, कोसेंट इसको बोलते हैं और रिमाइंडर इसको बोलते हैं। तो इसमें देखिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो डिविडेंड आना चाहिए। डिविडेंड क्या है, ये है, मतलब कि इसको सॉल्व करने पर इतना आ गया तो आपका डिवाइड सही है, अगर इतना नहीं आया मतलब कि आपका डिवाइड गलत है। तो डिवाइजर 267 है तो 267 लिख दिए, इंटू का इंटू, कोसेंट 202 है तो 202 लिख दिए, फिर प्लस का प्लस, फिर रिमाइंडर 34 है तो 34 लिख दिए, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो इतना आ गया, फिर प्लस 34 किए तो 53,968 आ गया। और यहाँ देखिए इतना ही है, सेम नंबर है दोनों, मतलब कि आपका डिवाइड सही है। फिर 6 में देखिए, फाइंड द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 16। इसमें आपको बोला है कि 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर बताइए जो 16 से पूरा पूरा डिवाइड हो। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहले 6 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर लिख लिए, जितना डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बोलेगा उतना 9 लिख देते हैं, तो 6 9 लिख दिए। उसके बाद अब चेक करेंगे कि ये जो नंबर है वो 16 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर डिवाइड दिए है तो पहले 6 बार में लगाया 96, माइनस करने पर 3 आ गया, फिर 9 उतारे, फिर 2 बार में लगाया 32, माइनस करने पर 7 आ गया, फिर 9 उतारे, फिर 4 बार में लगाया 64, माइनस करने पर 15 आ गया, फिर 9 उतार दिए, फिर 9 बार में लगाया 144, माइनस करने पर 15 आया, फिर 9 उतार दिए, फिर 9 बार में लगाया 144, माइनस करने पर 15 आ गया। अब 16 से 15 में नहीं लगने वाला है तो इसको यहीं पर छोड़ देंगे। तो देखिए 15 रिमाइंडर बच रहा है, मतलब कि इसमें 15 एक्स्ट्रा है। अगर 15 को हटा दे तो फिर जो नंबर आएगा वो 16 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर 15 बच रहा है और रिमाइंडर क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, अगर ये 15 नहीं रहता तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता 16 से, तो इसलिए क्या करेंगे 15 इसमें से माइनस कर देंगे, तो माइनस कर दिए तो ये आ गया। अब ये जो नंबर है वो 16 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बताइए जो 16 से डिवाइड हो जाए, तो यही वो नंबर है, तो लिख दिए द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू इतना। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। फिर 7 में देखिए, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 23 टीवी सेट इज इतना। 23 टीवी सेट का जो प्राइस है वो इतना रुपया है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच सच सेट। तो ऐसे ही एक टीवी सेट का प्राइस कितना होगा ये आपसे पूछा हुआ है। तो 23 टीवी सेट का दाम इतना है तो एक का दाम कम होगा, और कम के लिए डिवाइड करते हैं और ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें इससे डिवाइड कर देंगे, जितना आएगा उतना ही एक टीवी सेट का कॉस्ट होगा। तो देखिए लिख दिए द कॉस्ट ऑफ ईच सच टीवी सेट, मतलब कि ऐसे ही
एक टीवी सेट का प्राइस कितना होगा, डिवाइड कर दिए तो 24,785 आ गया, मतलब कि एक टीवी सेट का जो प्राइस होगा वो इतना होगा। फिर 8 में देखिए, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना टू गेट अ नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 87। इसमें आपसे ये पूछा हुआ है कि ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर है जिसको इसमें से माइनस कर देंगे तो जो नंबर आएगा वो 87 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए 87 से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए और ये नंबर है, इसमें से क्या घटा है सबसे छोटा नंबर कि जो नंबर आएगा घटाने पर वो 87 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो पहले तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 1 बार में लगाया 87, माइनस करने पर 51 आ गया, फिर 0 उतार दिए। फिर 5 बार में लगाया 435, माइनस करने पर 75 आ गया, फिर 1 उतार दिए। फिर 8 बार में लगाया 696, माइनस करने पर 55 आ गया। तो देखिए रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर होता है एक्स्ट्रा, मतलब कि 55 जो है वो इस नंबर में एक्स्ट्रा है। अगर ये नहीं रहता तो 87 से पूरा पूरा ये नंबर डिवाइड हो जाता, तो ये 55 एक्स्ट्रा है, तो इसको क्या करेंगे, हटा देंगे, मतलब कि इसमें से माइनस कर देंगे। तो यही सबसे छोटा नंबर है जिसको इसमें से माइनस कर देंगे तो जो नंबर आएगा वो 87 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो आपका आंसर 55 हो गया। तो लिख दिए है द लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, क्या है वो 55 है। सबसे छोटा नंबर क्या घटाना चाहिए, इसमें से 55 घटाना चाहिए। फिर 9 देखिए, द वैल्यू ऑफ 89 इंटू 76 प्लस 89 इंटू 24 इज। देखिए इसको आपको सॉल्व करना है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन है और ये कैसे सॉल्व हो सकता है, ये आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से सॉल्व हो सकता है। क्योंकि देखिए 89 जो है वो कॉमन है, मतलब कि दोनों में है, ये एक हो गया और यहाँ से यहाँ एक हो गया, तो 89 दोनों में है तो इसको कॉमन ले लेंगे। तो 89 लिख दिए बाहर, फिर 76 बच गया इसमें तो 76 लिख लिए, फिर प्लस का प्लस और इसमें 24 बच गया तो 24 लिख लिए, फिर दोनों को ऐड कर लिए तो 100 हो गया और मल्टीप्लाई करने पर 8900 आंसर आ गया। तो 8900 बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।